इसलिए सुना होगा गोपियों का, जित देखूं तित श्याममयी, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों जाम रुझो हमें श्याम ही सुतो, श्याम हिये श्याम जिये श्याम बिनु नाई दिए, आंधे की सी लाखड़ी श्याम नाम। बताओ, ये तो गोपियों ने ये इसी से तय है। श्री कृष्ण से पूछा अर्जुन, उसने उद्धव ने, गोपियों ने क्या किया था जो उन्हें आपकी प्राप्ति हो गई? परंतु वहाँ एक बात ध्यान देना, गोपियाँ कितनी भी तारीफ करने लायक हों, पर काम बिना एकत्व दर्शन के नहीं हुआ। फिर विरह की संयोग वियोग की लीला चलती रही। अंत में कुरुक्षेत्र में जब आई थी गोपियाँ, तब तत्व ज्ञान का उपदेश किया, भागवत पढ़ लो, उसी से वो मुक्त हुई। उसके बाद गोपियों की चर्चा नहीं मिलेगी। गोपियाँ माने होता है वृत्तियाँ। तो दूसरा है सर्वम च मयि पश्यति। श्लोक ये है छठे अध्याय का 30वां श्लोक। एक है 29वां, वो तो सीधे आत्मा से बताया हुआ। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र संदर्शन। वो योगी होता है अगर वो ऐसा करता है। और फिर उन्होंने अपने ऊपर कहा, जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसको मैं कभी भूलता नहीं हूँ। वो अविस्मृति की स्थिति में आ जाता है, माने उसके जीवन से आनंद कभी उझल नहीं होता, मगन रहता। जैसे शराबी को शराब का नशा रहता है, ऐसे वो आनंद में मगन, ओझल नहीं होता उससे। परंतु कब जब दूसरा, दो तरह के तदीक्षण बताए हैं। पहला तो ये है सब में भगवान को देखे, दूसरा है भगवान में सबको देखे। अब वो तो कर ही नहीं सकते, पहले वाला कर लो तब दूसरा आएगा। सब में भगवान हो। तो पहले जब मैं क्लास में लेता था तो पहले मैं पुस्तक में करवाता था, एक एक पेज पर अभ्यास करने के लिए। फिर मैं जड़ वस्तुओं में करवाता था, फिर मैं मनुष्य में करवाता था, घोड़ा गधा सांप बिच्छू जो ये जंगम है इनमें करो, तब वो अभ्यास हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अपने मन के ख्यालों में करो, गायब, ये चुटकी बजाती है। जिस ख्याल को हटाना हो तदीक्षण करो, तत्काल हट जाएगा। मोबाइल में तदीक्षण करवाओ इस लड़की से, देखना वो आदत छूट गई। तो ये अपने जीवन को एक व्यवस्थित रूप से, शास्त्रीय ढंग से सुखी बनाने के ये तरीके हैं। इसको साधना बोलते हैं लोग। अब 5 सेकंड 10 सेकंड का काम कुल है, और इधर मन ठीक होगा। ये गजब की बात इसमें ये है कि दोनों पक्षों को प्रभावित करता है। मान लो मैं आप में भगवत भाव करता हूँ, तो मेरा तो हो ही गया, क्योंकि मैं ही भगवान बन गया, तभी तो मैं देखूंगा तो मैं भगवान। परंतु जिसमें मैं देखूंगा वो भी ठीक हो जाए। इसलिए मान लो तुम प्रयोग करके देख लो, कोई तुम्हारा घर में बीमार सिमार हो कोई,
उसमें प्रयोग करके देख लो, उसमें भगवत भाव करते रहो, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। देखो अगर उसका दिमाग खराब है तो दिमाग ठीक होना, शरीर खराब है करके देख लो। और सेवा वेवा करनी तो हॉस्पिटल में चले जाओ, जितने बीमार हैं उनमें करो, चुपचाप कुछ नहीं करना, आपको किसी को पता लगना नहीं है और आप करते रहो। अब अपने शरीर में करना हो, अपने शरीर में करना। आपकी अकल काम नहीं कर रही है तो जरा अपने मस्तिष्क में प्रशिक्षण करो, देखो अकल काम करनी शुरू करो। ये सब चीज को समता में, संतुलन में लाने की युक्तियां हैं। तो परमात्मा समवस्तु, तो हम अपने विषमता को कैसे समता में लाएं, तो उसकी युक्ति भगवान बता रहे हैं कि सब में मेरा अनुभव करो, मैंने पॉजिटिविटी सोचो, उससे बड़ा पॉजिटिव कोई नहीं है परमात्मा। अब जब तक प्रयोग नहीं करोगे तो समझ में पूरा आएगा नहीं। मान लो तुम्हारे अपने लड़के से हम तुम हो गई, तो देखना शुरू कर दो, देख लो अभी तो थोड़ी देर में आपको ठीक मिलेगा, अद्भुत तरीके से बिना तर्क के आप देख लेना ठीक। अगर ऐसा हो फिर तो करोगे। तो ये पहली साधना सर्वत्र भगवत भाव, कितना स्पीडी साधन है ये मन को बदलने के लिए और दूसरों को बदलने। समझ में तो आगे होगा, ये युक्ति समझ में तो आगे होगी। निराश मत हो कि हमारा इससे नहीं पड़ती, उससे नहीं हमारी वो, आप अपना प्रयोग करो, सब हो। बस केवल उनको भगवान के स्वरूप में देखना है। देखो जी, जब हम मोदी को कहीं देखेंगे हाँ। तो आपके मन में क्या आएगा? तो मोदी का शरीर देख रहे हो? नहीं, आपके मन में पूरा एक पुस्तक भरी हुई है कि वो प्रधानमंत्री है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो सारी उसकी जितनी विशेषताएं वो है नहीं ख्याल में, अंडरस्टूड। परमात्मा के बारे में हमारे मन में सब है कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, हमारा अंतर्यामी है, सबका अंतर्यामी है नहीं बात। जब आप भगवान को देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं? सब चीज़ आ गई उसमें। भगवान सबके दुख दूर करता है, ये पता है, और आपने दुख पर उसका प्रयोग किया तो क्या मतलब, क्या कह रहे हैं आप? दुख दूर हो जाए। ये साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती ना आपको, इसलिए आपको देर लगेगी समझने में। हम लोगों को, हम साइकोलॉजी के विद्यार्थी रहे हैं तो हमें तो फट से समझ में आ गया था, जब किसी ने हमारा ध्यान दिलाया था तो देर ही नहीं लगी। क्योंकि मन को बदलना है ना तो मनोविज्ञान तो पढ़ना ही पड़ेगा। मन में क्या क्या आता है, उठपटांग, अनर्गल, कैसे कैसे सपने दिखते हैं, सपनों को बदलना है। जरा सा सोने से पहले अपने ख्यालों में प्रशिक्षण करो, देखो सपने आपके बदल गए। किसी पर प्रयोग, अच्छा कुत्ते पर प्रयोग करके देख लो, भौंकेगा नहीं वो। और बोलो कहाँ तक बताऊं? अभी कमरे में जाओगे सोने, पहले कमरे में देखो ये कमरा नहीं है भगवान, और फिर रहो, देखो क्या क्या परिवर्तन आता है। हमारे पास परमात्मा सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र, ध्यान नहीं, कोई ध्यान दिलाता भी नहीं। मैं कुछ भी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ध्यान दिलवा रहा हूँ और कुछ नहीं। आप उठपटांग देखते हो, मैं कहता हूँ उसकी जगह सच्चाई देख लो बस, और कुछ नई बात को नहीं बता रहा हूँ। सब करना आपके हाथ में है, क्योंकि एक स्वतंत्रता दी हुई है सबको, इसलिए इतना उपदेश करना पड़ रहा है। नहीं तो गर्दन पकड़ के अभी ना करा देना।
एक स्वतंत्रता है कि आप करें ना करें। तभी सारे शास्त्र उपदेश करते हैं, क्योंकि वो सब स्वतंत्र हैं, वो ना भी करें अन्यथा करें। अब आपको अपने ऊपर दया आती हो, अपने को बंधन से मुक्त माने जीवन मुक्त होना चाहते हो, तो इन चीज़ों को अपना लो। जिसके लिए मैंने कोई टाइम नहीं, त्राटक में तो भले आपको 10-20 मिनट लग जाएंगे, बस उसके बाद तो आपको त्राटक करने की बात ही कुछ नहीं। अब तो सर्वत्र आ गया मामला। पर बच्चों के लिए अगर आप चाहो, पढ़ने वालों के लिए त्राटक बहुत काम करेगा। जो या चैप्टर याद करने में तुम्हें आधा घंटा लगता है, वो सिर्फ 12 मिनट में आप याद देखो करके देखना। ये सब हमने प्रयोग किए हुए। बच्चे आते थे, हमें याद नहीं होता, इतिहास याद नहीं होता, फलाना नहीं होता, बस उन्हें त्राटक करा, मैंने कहा बैठ के रहते। जो चीज़ जैसे किसी को गणित समझ में नहीं आता, किसी को कुछ और चीज़ त्राटक करो, फिर उसको पढ़ो। आप ये तो बच्चों के लिए होगा, उनके लिए करना है वो तो करते ही हैं। आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को सब माल फ्री का चाहिए, करना वरना कुछ ना पड़े। तो मैं वही बता रहा हूँ, सब फ्री का माल। बस 10 सेकेंड अब ये सामने बैठिए, बस देख लिया, हो गया। कितने सेकंड, इतना ही तो करना। और इतने में सब कुछ बड़ा चेंज आ गया, देख सामने वाले में भी और मेरे हृदय में। है ना कमाल की बात। और ये कमाल की बात गीता में लिखी हुई है, उपनिषदों में लिखी हुई है। करता नहीं कुछ, बताता भी नहीं है। एक लड़की को हार्ट अटैक हुआ। ये बात है हरियाणा में, एक पिंजौर जगह है, पिंजौर। मैं वहाँ एक आश्रम में था। तो ये जो 2 प्रज्ञाओं को आपने कहा था ना, तो उसमें से एक थी वहाँ पर और एक कोई दूसरी थी। वो हार्ट की मरीज है, वो 30-40 साल से हार्ट की मरीज है, पर अभी तक डॉक्टर के पास मैंने जाने नहीं दिया उसको। उसको रात को हार्ट अटैक हो गया, धड़कन काउंटलेस। अब चूंकि वो दूसरी उसके साथ में थी, अब वो मुझे सूचना नहीं दे पाए कि अब रात को गुरु जी को क्या कहना। तो रात भर वो तड़पती रही। सवेरे मेरे पास आई 6 बजे कि गुरु जी उसकी हालत खराब है। मैं गया तो वाकई में चेहरा वेरा उतर, वाणी सब बंद, खत्म। मैंने डॉक्टर के, क्यों हम उसको आश्रम थोड़ा शहर सिटी से थोड़ा दूर था, तो हमने सोचा हम असहाय लोग कहाँ डॉक्टर को बुलाएं। मैं घुटने के बल वहाँ बैठ के मैंने प्रार्थना करनी शुरू की। चौथी प्रार्थना कर रहा था तो वो बोल पड़ी, प्यास लगी, धड़कन कम हो गई। उसके मुंह में चम्मच से पानी डाल दिया गया। फिर वो कहने लगी कि बाथरूम रुका हुआ है, रात से बाथरूम जाना है। और हमारा नियम था कि हम किसी को छूते नहीं। जब मैं टेलीफोन एक्सचेंज में नौकरी करता था, तो वहाँ गवर्नमेंट ने लड़कियाँ रखी थी 3 रुपये रोज पे, सन 60 के आसपास की बात है। तो उस समय मैंने नियम ले लिया था कि मैं किसी को छूँगा नहीं। वो तब से नियम चल रहा था। अब उसे उठाएं कैसे उसको, वो उठ तो सकती नहीं। तो मैंने कहा ईश्वर रक्षा करेगा। तो थोड़ी देर में खुद खड़ी होकर द्वार को पकड़ के बाथरूम में आया। और वही अभी तक जिंदा है। दूसरी बार उसको हरिद्वार में अटैक आ गया। तो उस समय हम लोग कई थे, तो हमने ड्यूटी लगा दी कि पहले एक
बैठेगा 1 घंटे तक, फिर वो जाएगा सोएगा, फिर दूसरा सुबह तक वो ठीक होती है। मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आप जो है थोड़ा सा प्रयोग करो, जो विद्या मैं सिखा रहा हूँ उसको अपनी बनाओ, करो प्रयोग, हर जगह करके देखो। मेरा एक मुकदमा मुझ पर किसने केस कर दिया। मैं वकील से कहा, बोले ये तो स्टे मिल जाएगा उसको। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जज के आज्ञा चक्र पे तदीक्षण करना शुरू कर दिया और वकील ने बहस कर ली। सीधे बात की, स्टे मिलना था। तो जज पूछता है ये किस चीज का केस है? तो वकील ने बताया जी पार्टीशन तो डिक्लेरेशन सूट है। बोले मुकदमा किस चीज का? पार्टीशन का। बोले पार्टीशन में डिक्लेरेशन का क्या मतलब? दूसरा मुकदमा करो, कैंसिल। कैसे सूझ गया उसको ये देखो। फिर वो केस लेके मेरा भाई चला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। मुझे रात को सपना हुआ कि तुम जरा केस को जाके देखो। मैं ट्रेन में बैठा, मैं भी पहुंच गया। जैसे ही सवेरे गया तो केस लगा हुआ, मैं उसने लगवा दिया था केस। तो हमारे वकील के पास गया तो उसने कहा आज तुम्हारा केस लगा हुआ है हियरिंग पर। हमारे 2 वकील थे। अब हमारे भाई का वकील बहस करके हट गया। 2 जजेस मैटर था, 2 जज थे उसमें निर्णय देने वाले। तो मैं खड़ा था पीछे, तो हमारे वकीलों ने देखा, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। बोले भाई ये तो स्टे मिल जाएगा। मैंने कहा प्रॉपर्टी कहाँ है जिस पे स्टे मिलेगा? बोले ये तो प्रॉपर्टी के कागज तो उसने पेश किए। मैंने कहा है नहीं हमारे पास, वो मैंने दान कर दिया। बस बहस जुडिकेटा ऐसा शब्द वो बोला। बोले जाओ हो गया तुम्हारा काम। बस जरा सा वो जजों ने शुरू किया, 1 मिनट में एप्लीकेशन कैंसिल हो गई। ये क्या कर रहा है? मैं जज में तदीक्षण कर रहा था, बस और कुछ नहीं कर। अब ये मैंने ऐसे गलत बताई है ये बातें, क्योंकि मुझे ये बतानी नहीं चाहिए, इतनी सकामता मुझे बतानी नहीं चाहिए। पर आपकी रुचि कैसे पैदा हो, उसको रुचि को जगाने के लिए मैंने ये अपराध किया है। क्योंकि इन चीज़ों में हम उसका प्रयोग करते हैं तो बताना नहीं चाहिए, अपनी व्यक्तिगत बातें नहीं। अब तुम ये देखो कि जब हमने उसको भगवान माना तो वहाँ से मंगल निकलेगा या नहीं निकलेगा? इतना ही है। तो आपको ये स्टार्टअप करना है, उस रूप को भीतर लाना है। अब पहले साकार से शुरू होगा, फिर निराकार के बाद में आएगा। जब हमारा तदीक्षण दूसरे वाला शुरू होगा तो वो निराकार से होगा। भगवान को सब में देखना, ये जब भगवान में सब को देखना होगा तब निराकार परमात्मा का रूप आएगा। उसे बाद में कर लेना, पहले एक तो करो। बताओ कुछ करना है? अच्छा, अब इसी को भक्ति कहा है व्यास जी ने। प्रहलाद के प्रसंग में लास्ट में देखना श्लोक शुरू होगा, एतावान एव पुंसः स्वार्थ परः स्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। स्वार्थ इतना ही है। ये प्रहलाद का के प्रसंग का निष्कर्ष बता रहे हैं व्यास जी।
एतावान, बस इतना ही तात्पर्य है इस कथा का। क्या कि गोविंद में, गोविंद का अर्थ होता है गो मने वृत्तियां, वृत्तियों का जो साक्षी है उसमें जो भक्ति है वही स्वार्थ। फिर पूछा गया कि भक्ति क्या है? बोले यत् सर्वत्र भगवान को अनुभव करना ही भक्ति। ये व्याख्या भक्ति की भागवत के अनुसार, यत्र सर्वत्र तदीक्षण। अब जब जो लोग एक जगह पूजा करते हैं तो शुरू में आवश्यक है, जैसे मैंने त्राटक करवाया नहीं एक जगह, पर आगे बढ़ो ना, फिर अगले क्लास में चढ़ो ना। अब उसको जो जिसकी तुमने पूजा अर्चा की है, अब उसको सर्वत्र अनुभव करो ना। वो एक जगह कैसे रुक गए? शुरू में बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है समझो, परंतु अब अगर इतना हो गया है और ये समझ आ गई है तो शुरू करो कि आप सब जगह उसको अनुभव करो। तो अब इसको प्रैक्टिकल कैसे करोगे? घर जाके पहले त्राटक करो, यहाँ करना चाहो तो चित्र ले आओ, यहाँ बिठा के करा दूंगा मैं। एक बार यहीं करवा दो। हम तैयार हैं, करने वाले जाने, क्योंकि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती, उनकी स्वतंत्रता है, वो करें ना करें, अन्यथा करें। तो मैं तो करवा सकता हूँ और चेक भी कर सकता हूँ कि ठीक हो रहा है कि मैं तो तैयार। परंतु लक्षण मैंने सब बता दिए हैं कि त्राटक करने के बाद आपको पहले आज्ञा चक्र में वो दिखने चाहिए, और छाया ही दिखेगी। कोई ऐसे समझ जैसे आप सामने बैठे हो, ऐसे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये त्राटक तो आप कितने वर्ष के हो? 63 वर्ष तक तो आपने त्राटक किया है बाहर। अब आप वो जो 5-10 मिनट के त्राटक से आप ऐसा स्पर्श देखना चाहो तो नहीं दिखेगा। 63 वर्ष नहीं, सिर्फ 3 वर्ष दे दो, मैं आपको ठोस दिखा दूं। तुम्हें दिखने लगा कि नहीं? नहीं दिखता? तुम सिर ऐसे हिलाती हो, तुम तो कह रही हो हाँ मैं सोच रहा हूँ ना, फिर भी वैसी ऐसे ना वाला से हिला, ऐसे हिलाओ ना, हाँ हो गया। और अपने बेटे को उसका प्रयोग करो। तुम्हें चमत्कार दिखाता हूँ, ये जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये कितना सही है इसका पता लग जाएगा, और दोनों का भला, सामने वाले का भी भला, अपना। ठीक है, अब इसे कब करोगे? कोई मुहूर्त निकालना है क्या? अभी से, अगर याद है तो अभी से, याद नहीं है तो त्राटक करो। फिर भी थोड़ा स्पष्टता के लिए बड़े अभी आपको भगवान दिखते हो तो भी थोड़ा त्राटक कर लोगे तो जरा दिमाग की नसें जो है वो व्यवस्थित हो जाए। ये देखो, ये होता ये है कि आजकल जो कंप्यूटर और ये सब फोन है ना, ये यहाँ से आज्ञा चक्र से नसें यूं फैल जाती है, और त्राटक में ये सारी नसें वापिस यहाँ कंसंट्रेट। ऐसा आप देखो, आपको बहुत बड़ा। और एक बात और बताता हूँ, त्राटक का एक लक्षण और है, आपको इस स्थान पे हल्का हल्का दर्द भी होगा। उसे वो गलत का लक्षण नहीं है, वो ठीक का लक्षण। क्योंकि हम लोगों ने किया हुआ है ना, आप अनुभव से बता रहे हैं, बच्चों को कराया हुआ है, स्कूल में भी कराया हुआ है। मैं स्कूलों में भी खूब घूमा रहा, बच्चों को सब सिखाता हूँ, परंतु किसी ने कोऑपरेट नहीं किया, टीचरों ने। तो मैं कुछ सारा दिन थोड़ी रहूँगा इसको। तो ये इस स्थान पे हल्का हल्का दर्द होगा,
समझ लो ठीक हो रहा। वो दर्द फिर धीरे धीरे यूँ फैल के दर्द दर्द हो, क्योंकि ये सारी नाड़ियाँ जो यूँ फैल गई हैं हमारी, चंचलता है, वो जब एकाग्रता की तरफ जाएगी तो फिर ये वापिस आना, तो जो नसों को एक वापिस आने में थोड़ा सा यहाँ दर्द होता है। अनुभव से बता रहे हैं ना, तभी तो दर्द होता है, रंग बदलते हैं, ये इसका मतलब ये है ना कि किया हुआ है। मैंने 5 मिनट से चालू किया था ये, और 1 घंटे तक लिया था मैं इसको। बिल्कुल आगे एक मेरे इतना दर्द हुआ कि मुझे छोड़ना पड़ा। ये अभी पिछले 1.5 साल पहले की बात है। गलती कहाँ है? 1 घंटा, 1 घंटे नहीं किया था। किया मैंने, तो गलती किया ना। हाँ, मतलब मेरे आंसू ही नहीं आए। आंसू आने चाहिए थे। शुरू में आए, उसके बाद बंद हो गए और चलता रहा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। और 20 मिनट में ही स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी जी। आप 20 मिनट रोज करते रहिए। 20 मिनट बच्चों से रोज करवाइए। हाँ, 10 मिनट रोज करवाइए। पढ़ने से पहले बच्चों को कहो, पढ़ने से पहले चाटा करके फिर पढ़ाई शुरू, उनको मजा आता है। और माता जी कल तो आप कह रही थी मैं आऊंगी, और आई नहीं तो भागवत आई देर से ना, तक बता चुके थे। अच्छा, वही नहीं समझ आ रहा। हाँ, इसीलिए तो क्या करें तो बताओ। अच्छा, ध्यान लगाना है प्रभु की तरफ। प्रभु क्या है? सब कुछ याददाश्त से ये बोले। असल में ये बुद्धि स्मृति ये बाजार में नहीं बिकती ना। अगर बाजार में बिकती तो टैबलेट बहुत बिकने लगती। वो मिलती उससे है जहाँ जिससे हम आए। तो तुम अपनी स्मृति बढ़ाओ, त्राटक से भले तदीक्षण फिर बुढ़ापे में कर लेना। अभी त्राटक से कभी तो पढ़ाई ठीक हो जाएगी। जैसे ही आप तदीक्षण आपसे होने लगेगा, आपको देखना आपके अंतःकरण में सात्विकता बढ़ने लगेगी। भले वो हमारा कल्पित है अभी भगवान, अभी तो जो ठाकुर जी जो हम मान रहे हैं जिसे, वो हमारा तो कल्पित ही तो है। वो भी वो क्यों ऐसा मनवाया जाता है? तो अगर एक जगह भगवत भाव हो जाए तो सब जगह भगवत भाव करना आसान है। तो सब जगह भगवत भाव करने के लिए पहले एक जगह करवाना पड़ता है। यही तरीका है। परंतु लोग क्या है, वहाँ रुक जाते हैं। वो अगले क्लास में चढ़ते ही, पैसा तो बढ़ाना चाहते हैं, उसमें तो क्लास नहीं मानते, और इसमें रुक जाते हैं सब। और कोई प्रश्न? इन्होंने रखा था आधा घंटा वही प्रवचन करो और 1.5 घंटा जो है वो प्रश्नोत्तर का रखा। मैंने देखा है पूछने वाला कोई है ही नहीं, तो 1.5 घंटा पूछ करेंगे और आधा घंटा प्रश्नोत्तर के लिए लेंगे। हमने उल्टा कर दिया। जिज्ञासु होना बहुत जरूरी ये है। सारे नर्सरी वाले स्टूडेंट हैं। मेरे पास कोई फोटो है नहीं, मोबाइल में निकाल लिया, मैं तुम्हें भी सिखा देता हूँ। कोई लंबा चौड़ा काम थोड़ी है। निकाल लो। इनका दोहराया जाएगा, तुम समझ लो। ये पहले तो थोड़ा जरा दूर रखो, तुम आँख के बहुत नजदीक रखो। 1.5 फुट दूर रखो, हाथ ऐसे यहाँ रखो।
ये हाथ लटकाओगी थक जाएंगे, आराम से रखो। हाँ बस ठीक है, ऐसे रखो। अब एक तो पहली शर्त तो ये है कि हिलना मत, शरीर जहाँ हो पहले से सेट होके पहले बैठ जाओ, पैर वैर सब जो जो जिसमें बदलने हो बदल लो। दूसरा काम है कि उनके नेत्रों की तरफ देखना। पलक झपकना नहीं है। और ये जो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो अब मैं आँख खोली है, पलक नहीं झपक रहा हूँ, पर देखो इधर देख रहा हूँ, तारा इधर उधर कर रहा हूँ, ये भी नहीं कर रहा। पलक नहीं झपकना और आँख को इधर उधर नहीं होने देना। अब जैसे हमारे इस श्री विग्रह यहाँ है, जहाँ कुर्सी डाल के बैठो, करो इनका त्राटन, कहीं से भी करो, किसी तरह से ईश्वर की छवि को हमें अंदर लाना। आँख झपक रही है, उसको संयम करो। तो दूर है ना, इसीलिए थोड़ा ऐसे ही। अब इससे बढ़िया बात और क्या बताएं आपको कि आपके बच्चों की एक समस्या जो बहुत बड़ी समस्या है, याद नहीं होता, याद करते हैं भूल जाता है, उसकी समस्या कितनी जल्दी हल होगी? क्या आप इसे कराइए, स्मरण शक्ति और मेधा शक्ति, दो चीज, याद करेगा वो ठहरेगा, जल्दी से याद होगा। ये तो उसके रोंगे हैं, हमें तो इधर वैसे ही कह दिया बच्चों के लिए, परंतु करना ये है कि उधर ध्यान देना है। अब तुम होंठ भी हिला रही हो, आंखें पलक भी झपक रही हो, तो कैसे हो? तो बस यही है, समझ लो, घर जाके करना। आज तेरी वो चौथ वौथ सी है ना, क्या करवासी? हाँ। आज तो वैसे सच्ची बात तो ये थी, जो कल मैंने जप सिखाया था, आज तो पतियों के लिए बस वही जप करना चाहिए था। ये उपवास रख लिया और मूर्ति में चाहती हो सब कुछ करो तो सही, तो जप करो, सांस के साथ सिखाया था ना कल, छोड़ते हुए फिर रोको, फिर लेते हुए फिर रोको, वो करो ना पतियों के लिए, देखो फिर पति कैसे खुश होते हैं। और देखो आयु बढ़ानी है ना उनकी, तभी तो होगा जब तुम कुछ तप करोगे। उपवास से तो तुम्हें लाभ हो जाएगा, तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा, पति को क्या मिला? उनके लिए जप करो। तो ये करते समय जैसे आंखें पानी की भर रही है, तो ये धुंधली हो गया, सब कुछ होगा, धुंधला होगा, गायब हो जाएगा। मैंने सब लक्षण बता दिए, पास में आएगा, दूर चला जाएगा, ऐसे घेरे बनेंगे नीले पीले, ये सब होंगे। उसमें फिर क्या करें, बंद कर सकते हैं उसमें? बंद तो करनी पड़ेगी ना। हाँ जी, करनी पड़ेगी। फिर आंख बंद करके 5 मिनट के बाद आंख बंद कर लेना, 5 मिनट तक ये सब होगा। कारण क्या है कि ये हमारी कंसंट्रेशन जो है, अब ये नाड़ियाँ जो फैली हुई हैं, जिससे स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है, वो सब वापस खींच के यहाँ, ये देखो ना, आंखें दो हैं, फोकस एक जगह है, तो जब यहाँ करेंगे तो यहाँ जोर पड़ता है, तो यहाँ जोर पड़ेगा तो यहाँ हल्का हल्का दर्द होता है। हाँ, लोग इसको सोच के ये ना सोचें कि गलत हो रहा, वो ठीक का लक्षण है, और वो फिर धीरे धीरे इधर सहस्रार की तरफ जाके गायब हो जाए। अपना काम कर लो बस। बच्चों को तो चाहे रोज कराओ 5-10 मिनट, उनकी पढ़ाई का काम है, परंतु आपको तो इधर जाना है ना सर्वत्र भगवत दर्शन पे, तो आप तो बस अपना थोड़ा, जब भगवान अंदर दिखने लग जाए बस हो गया। अब आप वैसे थोड़ा सा माइंड का डिस्टर्बेंस हो तो कर लो।
कभी भी माइंड डिस्टर्ब हो ठीक है। अगर मुस्कुरा ना सको तो ये करते हैं। वैसे अगर ऐसी चिंता फिक्र के समय में मुस्कुराने लगो ना, डाइवर्ट हो जाएगा मन देखने। बाकी में मुस्कुराना एक बड़ी अच्छी कला है। दुखी आदमी को का चेहरा खिल दुख आधा करता। अगर वो खुद जानबूझ के मुस्कुराने लगे तो पूरा करता। और कोई प्रश्न बोलो, नहीं तो फिर अगला पाठ शुरू करो। भी एक चीज और सिखानी रहेगी बस। मैंने अभी तक कितनी चीजें सिखाई हैं बता सकते हो कुछ? जाने से पहले, खाने से पहले स्मरण करना है, नमस्ते करना सिखाया है, मुस्कुराना सिखाया है, हंसना नहीं सिखाया मैंने। कभी आप हंसते रहो। हमें 32 दांत नहीं दिखाना, मुस्कुराओ बस। मुस्कुराना सिखाया और प्रार्थना सिखाई और जप सिखाया। जप भी सिखाया ना। ईश्वर का एक रूप जो भटकता 10-20 भगवान माने जाते थे, उसको हम एक बताया कि एक को एक रूप का मानो, उसी में सब मानो। पूर्ण परमेश्वर, देवता नहीं, पूर्ण परमेश्वर, ये बताया। तो बस अब एक चीज सिखानी रह गई है। ये जो तदीक्षण सिखाया, आज जाटक सिखाया, अब एक चीज रह गई है कि एक भ्रम फैला हुआ है समाज में, क्योंकि ये फैमिली है ना, फैमिली परिवार, इसका संबंध पितरों से मानते हैं हमारे हिंदू समाज। तो पितर अगर प्रसन्न होते हैं ऐसा मानते हैं तो बीमार ठीक होता है, बच्चे संतान अच्छी होती है, विघ्न कम आते हैं, घर में बिजनेस में बाधा नहीं पड़ती है, नौकरी में विघ्न नहीं पड़ते हैं, ऐसा मानते हैं। हिंदू मान्यता है। क्योंकि तुम लोग हिंदू घर में पैदा हो तो संस्कारों के रूप में कहीं ना कहीं ये बातें हैं, पितरों की बातें हैं सब। और दूसरा, सब लोग चाहते हैं कि हमारे घर से लक्ष्मी ना जाए कभी। लक्ष्मी अपना एक कोना ले ले, कहीं पड़ी रहे, पर रहनी चाहिए घर। उसके लिए एक प्रयोग जो हमारे अनुभव में आया हुआ है वो है श्रीमद् भागवत। आपका इष्ट कोई हो, शंकर जी हो, राम हो, आप उनको भागवत सुनाइए। आप देखना, जो गया श्राद्ध से काम नहीं होता, जो ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ से काम नहीं होता, जो गुजरात के समुद्र में नारायण सरोवर में काम नहीं होता, वो भागवत से होता। सुनाए कैसे? और वो विधि बताऊंगा ना, वो एक अलग आइटम है। आज तो तदीक्षण सिखाना था जी, समझ में आ गया? बिल्कुल तो कल तदीक्षण करके दिखा सकते हो? बिल्कुल। क्यों नहीं? कल दिखा दोगी तदीक्षण करके? नहीं?
जहाँ जहाँ अनंतता की उपासना होती है, माने विष्णु, अनंतम वै विष्णु, विष्णु का शब्द का अर्थ है अनंत। जहाँ जहाँ विष्णु की उपासना होती है, सर्वव्यापक परमात्मा की उपासना होती है, जहाँ जहाँ लक्ष्मीपति की उपासना होती है, वहाँ लक्ष्मी उल्लू छोड़ के आ जाती है। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। अगर लक्ष्मी की पूजा करोगे तो उल्लू पे आएगी। माने भागवत में एकादश स्कंद में धन के 15 दोष लिखे हुए हैं। जब धन आएगा तो 15 दोषों के साथ आएगा। क्यों? तो लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, बुद्धि खराब है। और अगर विष्णु के पास आएगी लक्ष्मी तो उल्लू को बाहर, जैसे चप्पल छोड़ के आए हो नहीं बाहर आप लोग, तो उल्लू को बाहर छोड़ के आते, तब वो धन गलत जगह प्रयोग नहीं, उसका सदुपयोग होता है। और अकेली लक्ष्मी जो देख रहे हो ना, जिसके पास ऐसी आती है, सब शराब जुआ सब भ्रष्टाचार सब फैल रहा है इसी से। पैसा जिनके पास आ रहा है, लक्ष्मी सबकी अकल तो खराब कर रखी है। देख लो सब जगह भ्रष्टाचार कितना भारत में है। ये भ्रष्टाचार उसी के कारण तो है, जो बिना विष्णु के जिसके पास लक्ष्मी आई है वही ये सब काम होंगे। तो ये 2 काम उससे हो जाएंगे। परंतु वो मैं इसलिए बाद में बोल रहा हूँ कि पहले जो जीवन में चीज़ें हैं उधर मैं तुम्हारा ध्यान दिलवा दूँ, फिर करने का बता। अभी तो भागवत तो पाठ तो करना पड़ेगा ना, उसमें समय लगेगा। जो जल्दी चाहते हैं उन्हें तो 3-3 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये की जाती है 108 दिन में। भागवत 18 स्कंद का है, 12 स्कंद का, तो उसको पूरा करने में समय लगता है। विधि इतनी अलग प्रकार, उसमें पढ़ना नहीं होता, बस ये उसमें सुनाना होता, अलग प्रकार की। ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है इसको, इसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। माने यज्ञ में तो जैसे आहुतियाँ होती हैं ना, तो उसी टाइप से यहाँ ज्ञान की आहुतियाँ देनी परमात्मा के प्रति। तो वो आप चाहे किसी को भी सुनाओ, राम को सुनाओ, कृष्ण को सुनाओ, दुर्गा को सुनाओ, किसी को भी सुना सकते हैं, इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु भागवत घर में हो तो अच्छा होता है। तो एक तो लक्ष्मी घर नहीं छोड़ती, जहाँ विष्णु की उपासना होती है वहाँ लक्ष्मी घर नहीं छोड़ती। दूसरा, पितर प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है, तो उनका आशीर्वाद मिलता है, तो संतान भी अच्छी होती है परंपरा से। और अगर मुक्ति चाहते हो तो तुम तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो, 3 पीढ़ी ऊपर के, 3 पीढ़ी पहले वाली, जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म। अब इसके आगे जितनी साधनाएं हैं उसमें टाइम देना पड़ता है। जैसे मान लो मैं तुम्हें ओम का जप सिखाऊं, तो दीर्घ प्रणव ऐसे जो लंबे है ना, बड़ा तेजी से बदलता है जीवन को, मन को तन को दोनों को बदलता है, और उसमें टाइम देना पड़ेगा। और मुझे पता लगा है कि कोटा वालों के पास एक ही चीज़ की कमी है, बस टाइम नहीं है, बाकी सब चीज़। तो हमने सोचा कि भाई बिना टाइम बाजी बता दें। क्या कोई यहाँ रिटायर नहीं होता था? रिटायर भी तो होते होंगे, टाइम तो होता ही।
प्रश्नोत्तर का समय बताया है मैंने कि प्रश्नोत्तर का समय है, तो मैं बोलता रहूँगा तो तुम प्रश्न कहाँ करोगे। अब तुम्हारा जवाब ये है कि जब मेरे मन में प्रश्न ही नहीं है तो पूछूं क्या। जैसे ओम उच्चारण करते हैं तो पहले 2-3 उच्चारण तो कभी थोड़ा लंबा खींच के बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो उसके बाद वो एक अलग साधना है। वो उसमें होता है कि पहले एक बार पूरक प्राण भर लो पूरी तरह से, फिर इसको कहा हुआ है घंटा निनादवत। वो जो मंदिर में घंटा नहीं होता, जब हम उस पे लकड़ी का ऐसे मारते हैं तो फिर जरा कान पे रख लो, एक वो कांपता है और कंपन की आवाज होती थी और वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। उस तरह ये उदाहरण दिया है कि आखिर ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए, घंटा निनादवत उस तरह से। तो एक जैसे ओ अभी झटका दिया ना मैंने, जैसे ये मैंने घंटे पर चोट की ऐसे, अब एक गूंज बनेगी, कंपन होगा, पहले होगा पूरे शरीर। अगर कंपन नहीं होता तो आप ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि जितना भी विजातीय तत्व है शरीर में मन में, पहले तो तन में शुरू होता है, वो शुद्धि होती है, पहले कंपन होता है, फिर वो जब म पे आ जाते हैं, ओ खत्म होता है, आधी देर ओ और आधी देर मैं होना चाहिए। तो मैं पे आती होंठ बंद हो जाते हैं, नाक से गूंज चलती है, उस समय ये वाला कंपित होता है इस मस्तिष्क। तो फिर मन में जो अशुद्धियां हैं वो हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या करना होता है कि जब सांस पूरा खत्म हो गया, फिर सांस रोकना होता है और सुषुप्ति शेष की ध्यान। अब ये अमात्र हो गया, ओम कैसे होता है, ए उ मैं और अमात्र, मांडू के उपनिषद ऐसे कहता है। तो ए उ मिलके हो गया ओ, तो ओम हो गया पूरा। जब ओम पूरा हो गया तो उसके बाद एक अमात्र बचती है, जो एक अस्तित्व बचता है, जहाँ ध्वनि खत्म होती है वहाँ, इसलिए सांस रोक के उस अस्तित्व पर ध्यान देना होता है। फिर जब नहीं रुक सकती सांस, फिर करो, फिर वही घंटा निनाद वक्त, फिर चोट करके फिर शुरू करो, ऐसे करो। रोकते नहीं ना, इसलिए फिर उसकी हमारी समय की अपनी कम हो जाती है। हाँ, इस तरह के हैं सब, पर वो तो सब जब वो तो मैं यहाँ करा दूँगी, मगर वो टाइम नहीं है ना सब किसी के पास, उसको तो टाइम चाहिए ना, घंटा 2 घंटे, आधा घंटा, 20 मिनट, कुछ तो टाइम चाहिए। और ये तो मैंने अब तक आज जो बताया उसमें तो 15 सेकंड भी नहीं चाहिए। फिर अब ना करो वो आपको, परंतु समय नहीं है। स्वामी जी, ओम उच्चारण करने से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं इंसान को? बताऊं, जो जो आप चाहते हो सब, बोलो क्या क्या चाहते हो। ध्यान योग, ज्ञान योग अभी त्राटक सिखा तो दिया, यहीं से शुरू होगा। फिर अब पहला चैप्टर याद करके आओ, तभी तो अगला पढ़ाया मास्टर जी। ये शुरुआत कर दी ना मैंने ध्यान की, वो यहीं से तो ध्यान होगा, त्राटक से शुरू। एकाग्रता हो गई, कंसंट्रेशन बढ़ गई आपकी, आप शरीर से स्थिर हो गए, नेत्रों से स्थिर हो गए, मन में स्थिरता आनी शुरू हो गई, तभी तो ध्यान लगेगा। शुरुआत तो कर दी, वैसे आप ध्यान करने लगोगे लगेगा नहीं। मैंने तो कहा हुआ है, एक तुम में से कल कहा था मैंने, तुम में जो अपने को ज़्यादा सूरमा मानता हो ना, 1 मिनट तक निर्विचार रह के दिखा दो कोई,
1 मिनट न सोचना न सोना, करके दिखा दो कोई। नहीं होता। 30 सेकंड नहीं बीतेंगे और विचार आने शुरू हो जाएंगे, जब पता भी नहीं लगेगा विचार चालू। तो अब इसके लिए कैसे करें? इसके लिए यही त्राटक से शुरू। यहाँ से आप एकाग्रता बढ़ेगी। क्यों? कारण बताऊँ आपको, रिपेयर करनी है यहाँ आप लोगों के सबके मसले। और आजकल तो कंप्यूटर की वजह से और ये मोबाइल की वजह से तो और ज़्यादा बिखर गया मामला। ये जो नाड़ियाँ हैं ये सब फैल गई। तो त्राटक पहले वहाँ रिपेयर करता है, इसको यहाँ लाता है, आगे चलता, तब आगे ध्यान चलता है। तो स्वामी जी हम सब कुछ छोड़ के ओम उच्चारण शुरू कर दें, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। आओ सिखा देता हूँ, करो 3 घंटे रोज। अब 3 घंटे सुनते उदास हो गए। नहीं उदास नहीं हूँ मैं, नहीं उदास नहीं हूँ। 3 घंटे कंटिन्यूसली करना है क्या? हैं? 3 घंटे कंटिन्यूसली करना होगा। 20 मिनट एक बार में, हाँ 20 मिनट कर सकते हैं। 20-20 मिनट करके कितने बार? 9 बार करो। हास्य योग क्या है? हास्य इसलिए तो मना कर दिया आपने। वो तो हास्य योग तो मैं जानता नहीं, वो हमारे अध्यात्म में नहीं है। वो सब वो तो बगीचों में सिखाया जाता है वहाँ से। हम मुस्कुराना सिखाते हैं, हंसना नहीं सिखाते। इसीलिए उदाहरण एक बहुत बड़ा मैंने कल दिया था कि वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है कि राम पूरी जिंदगी में हंसे नहीं। क्या संयम गजब का है, केवल मुस्कुराते थे। केवल एक बार ही हंसे थे, केवल हंसे नहीं थे, मुस्कुराए। खिलखिला के बता रहे नहीं वो अब वो होगी बाद के लोगों को कुछ भी। हमारा हम तो वाल्मीकि रामायण पुरानी है ना, हम तो उसकी बात हमें पता है। बाकी आपकी रामायण में लिखा हो तो हंस लेना आप। केवल एक बार बस। तो स्वामी कृष्ण जी हंसे थे क्या? कृष्ण से सब सारे हंसते हैं। वो तो दूसरी नस्ल के थे वो तो। नहीं वो विष्णु का अवतार तो थे ना वो भी तो। हाँ क्यों नहीं। ऐसा है वो 12 कला पूर्ण थे, कृष्ण को 16 कला पूर्ण कहा जाता है। उनमें सब रंग रंगीलियाँ सब थी। तो परंतु उनकी आदेशों की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनके चरित्र की तरफ ध्यान। तो वो जैसा कर सकते थे, हम ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कोई किसी का बुरा थोड़ी किया है। हाँ किसी का बुरा थोड़ी किया वो, धर्म को साथ दिया उन्होंने। सब कुछ हुआ है, परंतु उन्होंने तो किया, नहीं कर सकते पर नहीं कर सकते। महाभारत भी तो उन्होंने करवाया। क्या देर लगती थी, एक स्क्रू बदल देना दुर्योधन का या शकुनी का, बस खत्म। और क्या था? कोई कठिन काम